कर रहे थे? हमारी दादी कर रही थी। यानी कि और आपकी दादी जो है पहले ये बनाती थी? हाँ, दादी उसके बाद आप बनाने लगे? हाँ, दादी बनाती थी। और दादी को कहीं हमको प्रोत्साहित की कि भाई तू करो ही काम को, सीखो। तो हम ये इसको सीखे उसी समय और तब से करते आ रहे हैं। बाबूजी, पहले के लोग इसी तरीके से धागा तैयार करते थे और उसके बाद इस धागा से कपड़े का बुनाई होता था हाथ से ही, और उस कपड़े को लोग पहनते थे। उस समय कपड़े का काफ़ी कमी था, लोग उतना ज़्यादा कपड़ा पहनते भी नहीं थे। बहुत लोग जो होते थे, जो गरीब परिवार से होते थे, एक ही कपड़ा में कई पेवन डाल डाल कर पहनते थे, पैंट हो या कुछ भी हो। देखिए हमारे साथ अभी जो है ये चंपारण से आए हैं, ये मुझे अभी गांधी मैदान में मिले हैं पटना के, आज बिहार दिवस के अवसर पर। और कैसे चरखा से धागा की बुनाई होता है, धागा तैयार होता है, उसको यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में दिखला रहे हैं। आज हम लोग इस बार हम लोग 113वां बिहार दिवस मना रहे हैं। बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ था आज ही के दिन। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ सियाराम महतो। अच्छा, कहाँ से आए हैं? श्रम मधुबनी, हाँ। चिरैया प्रखंड, हाँ। चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हैं। चंपारण से आए हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये धागा तैयार हो रहा है रेशम का। अच्छा, ये रेशम का धागा तैयार हो रहा है। रेशम का धागा ये तैयार हो रहा है। हाँ। इससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं। अच्छा, इससे कपड़ा तैयार होता है। इसी कपड़ा को आप पहने हुए हैं क्या? हाँ। इसी का धागा का कपड़ा है? हाँ, ये इसी धागा का कपड़ा पहने हुए हैं। हाँ। ये मूंगा धागा है, ये कटिया धागा है। हाँ। ये सब कीड़ा से धागा तैयार होता हाँ, कीड़ा से होता है। इसका कहिए तो विस्तृत रूप से बता दे आपको। है। हाँ बताइए ना, बताइए क्या है, बताइए। जैसे हाँ। सिल्क 4 तरह का ही होता है। हाँ। एक नंबर में होता है मूंगा, जो बैर के पत्ता खाने से वो कीड़ा घोंसला बनाता है। एक होता है एंडी, हाँ। जो आपका रेड़ के पत्ता खाने से वो तैयार करता है। ये तीसरा होता है आपका मालवरी, मालवरी तूत के पत्ता खाने से होता है। और चौथा होता है आपका ये आसन का पेड़, जिससे कटिया तैयार होता है। तो कटिया में भी अब उसमें भी कई तरह का क्वालिटी हो जाता है कटिया का। जैसे कीड़ा बनाते बनाते कुछ दिन ही बनाया, उसका बनाने का मान लीजिए कि 48 घंटा टाइम मिलता है कीड़ा को घोंसला बनाने का, और वो 48 घंटा नहीं 24 घंटा ही बनाया, तो वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पाता है। इसके वजह से वो गोटी अम्पतिया हो जाता है, मैंने गोटी का नाम है, वो कमज़ोर हो जाता है। और सबसे पुष्ट होकर जो कीड़ा काट कर बाहर निकल जाता है वो कटिया हो जाता है। वो धागा ज़्यादा मजबूत होता है, कटिया वाला। सबसे महंगा कौन वाला होता है? सबसे ज़्यादा महंगा मूंगा धागा है। मूंगा धागा अभी आपका वो 2800 रुपये केजी है। आपके पास कोई मूंगा धागा है? अभी तो मूंगा धागा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मूंगा का ही बना हुआ है। अच्छा, ये आप जो कुर्ता पहने हुए मूंगा धागा का है? 28,000 रुपये पर केजी है। ये धागा, ये 6,000 रुपये मीटर है कपड़ा। ये जो कपड़ा पहने हुए इसका 6,000 रुपये मीटर? 6,000 रुपये अभी प्राइवेट में दाम है अच्छा, मीटर। बात करें कितना मीटर का आपका ये कपड़ा है? ये लगभग 3.25 मीटर लगता है। 6 दूनी 12, 12 से थोड़ा सा कम। हाँ, लमसम 18,000 से नीचे थोड़ा सा पड़ता है ये कुर्ता। जब रॉयल्टी जिंदगी आपका है, इतना महंगा कपड़ा पहन रहे हैं। यहाँ आपको मौर्या लोक में मिल जाएगा, सूद वाला के यहाँ मिल जाएगा, वही 6,000 के आसपास मीटर है। यहाँ बताइए, चलिए ये तो चीजें हो गया, एक बार थोड़ा दिखाइए कैसे धागा तैयार होता है। ये जो आपका एंडी का धागा तैयार हो रहा है। अच्छा, ये वाला को क्या बोलते हैं इसको? ये जो है एंडी है, एंडी रेशम। अच्छा, ये मशीन को ये तकुली इसका नाम है। तकुली? हाँ, ये तकुली है। पहले जो शुरुआत हुआ, हाँ। जिस समय गांधी जी गए तो इसी से पहले धागा निर्माण शुरू किए, तकुली से? तकुली से। अच्छा। उसके बाद में तब साधारण चरखा शुरू किए, हाँ। तो फिर अमर चरखा आया। हाँ। ये सब चरखा बाद में आया है, पहले शुरुआत इसी से हुआ था। अच्छा, तो ये वाला इसका कैसे काम होता है? और ये कपड़ा तैयार करने का प्रक्रिया हो रहा है। जैसे इसमें ये धागा बन गया हमारा, अब धागा से हम इसको बोबिन में भर देंगे। ये बोबिन हो गया? बोबिन हो गया। इस बोबिन को एक 60 गो का फ्रेम होता है, उसको हम लोग आयना और फरमा कहते हैं, उसमें लगा देंगे और 60 धागा के एक एक करके उसको एक जगह लाएंगे। उसमें भी वो उसका माने टेक्निक है, उसमें एक एक धागा करके खींचा जाता है छेदा में।
इसको बोलते हैं हैंडलूम में। हैंडलूम में एक फाट में जाएगा, एक छेद में जाएगा, एक फाट में जाएगा, वही आपको विभाजित करता है धागा को। कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? हम 1974 में इसको ट्रेनिंग लिए थे। 1974 में? हाँ तो इसको चलाते भी रहिए, बात भी करो। हाँ, तो 1974 में ट्रेनिंग लिए? हाँ, तब से इस धंधा को करते आ रहे हैं आज तक। ये धंधा इससे पहले आपके घर में कोई कर रहे थे? हमारी दादी कर रही थी। यानी कि और आपकी दादी जो है पहले ये बनाती थी? हाँ, दादी उसके बाद आप बनाने लगे? हाँ, दादी बनाती थी। दादी को कहीं हमको प्रोत्साहित की कि भाई तू करो ही काम को, सीखो। तो हम ये इसको सीखे उसी समय और तब से करते आ रहे हैं। आपके बाबूजी? हमारे बाबूजी खेती गृहस्थी में रहते थे। ये काम नहीं किए? नहीं किए वो। अच्छा, पूरा जिंदगी आप जो है ये कपड़ा बनाने में ही गुजार दिए? अभी तक तो पूरा जिंदगी इसी में हमारा बीत गया। जब तक अभी तक हुआ? पूरा जिंदगी मतलब अभी तक जितना जिए? तक मैंने यही बनाते रह गए। आज कपड़ा का जो है दाम मिल जाता है? कपड़ा का जो पहले मिलता था उसके अपेक्षा अभी कम मिल रहा है। अच्छा, पहले सेल भी ज्यादा होता था? पहले काफ़ी सेल होता था, अब सेल में प्रॉब्लम है। जैसे पावर प्रोडक्ट सब ज़्यादा आ गया है, पॉलिस्टर आ गया है, तो उससे लोग सस्ता पड़ने की वजह से वो कपड़ा ज़्यादा खरीद रहे हैं। अच्छा, थोड़ा दिखाएंगे कपड़ा कैसा तैयार हो जाता है, वो भी हम लोग को दिखलाइए हमारे दर्शकों को कि जब ये धागा से बनने के बाद कपड़ा कैसा तैयार होता है और उसका प्राइस वगैरह क्या होता है। हाँ, ये कौन सा कपड़ा है? ये आपका कटिया का हो गया। ये कटिया का होगा? हाँ, कटिया सिल्क का ये दुपट्टा है। हाँ, दुपट्टा, गमछा भी बोल सकते हैं? हाँ, इसको गमछा नहीं, ये तो लेडी के इस्तेमाल करती है, इसलिए महिला लोग। हाँ, ये क्या रेट में ये- बिक जाता होगा? ये आपका ये 1000 रुपया के आसपास। 1000 रुपये में जाता है? 1000 रुपया दाम है। अच्छा, ये वाला? ये हाँ, ये 150 के आसपास ये बिक जाता है। अच्छा, ये वाला हाँ। ये 2 मीटर, 2.25 मीटर, 2 मीटर का साइज बनता है। ये क्या है? ये भी गमछा ही है? दुपट्टा? हाँ, ये दुपट्टा? आपका शाल है। अच्छा, ये शॉल है? हाँ, ये आपका 2500 रुपये का बिक जाता है। ये 2500 का बिक जाता है? हाँ, ये सब रेशम से है? हाँ, रेशम का ही है। अच्छा, ये बताइए कि ये तो गर्मी में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती? देखिए, ये एसी एयर कंडीशन होता है। हाँ। ये तो पौधा से बना हुआ है, हाँ, ये तो कोई पॉलिस्टर है नहीं, ये तो नेचुरल चीज़ है। हाँ, और ये इस्तेमाल करने से आपको शरीर में फोड़ा फुंसी नहीं होगा। हाँ। बहुत तरह का इससे बीमारी मुक्त रहता है। हाँ। ये इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लोग कर रहे हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। पहले के लोग काफी करते थे, हाँ, अब उतना नहीं करते। आज उतना नहीं कर पा रहे। पहले कपड़े का भी बहुत कमी था, बहुत है ना? कमी था, फिर भी मास्टर जितना थे सारे मास्टर लोग खरीदते थे। आज जितना मास्टर है बिहार भर का, वो सब फुल पैंट शर्ट में आ गया। पहले कुर्ता धोती में थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे भी कई गुरुजी थे जो ऐसा ही कपड़ा पहनते थे, लगता है कि जूट वाला बोड़ा पहन के तो नहीं ना आ गए, लेकिन गर्मी के मौसम में काफी आरामदायक होता है। बहुत आरामदेह। वो पहन के आप धूप में चलेंगे तो आपका देह जलेगा। हाँ, ये पहन के चलेंगे तो आपका देह नहीं जलेगा। हाँ, ये आपके पहनेंगे तो- शरीर में मोटा देखने में लगेगा, हाँ। लेकिन आपके शरीर में ठंडा महसूस होगा। क्या बात है, ये खासियत है ये इसकी। एक खासियत है इसका। तो इसी तरीके से ये सब जो तैयार होता है अब धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है, लेकिन अब जो है आप बचा करके रखें। जी जी जी, हाँ। वही बात है। चलिए, तो ये हमारे साथ बिहार के चंपारण के रहने वाले, क्या नाम बताएं? सियाराम महतो। सियाराम महतो जी हैं, जो अभी भी सिल्क उद्योग को जो है संभाले हुए हैं, इस परंपरा को बचाए हुए हैं, विरासत को बचाए हुए हैं। पहले इनकी दादी इसी तरीके से ये काम करती थी, कपड़े को बुनाई करती थी, लेकिन फिर उसके बाद ये संभाले। गांधी जी भी चरखा चलाते थे और चंपारण में जब गए थे तो इसी तरीके से वहाँ भी बुनाई किए थे ना? तो गांधी जी ही शुरू किए थे वहाँ। आपके गांव में गए थे? हाँ, गांव में गए हुए तो सब लिखा हुआ है, डेट तारीख कब गए। आपके घर भी गए थे क्या? नहीं, घर हमारे घर होके तो रास्ता ही है, तो जब ये हमारा घर है और ये रास्ता है तो हमारे घर होके ही गए। आपके गांव में वो गए थे? हाँ, हमारे गांव में गए हुए थे, वो डेट तारीख लिखा हुआ है। चलिए, तो देखिए, बाकी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग भी इस तरीके का कपड़ा चाहे तो पहन सकते हैं। बहुत आरामदायक होता है और अभी भी खादी मॉल पटना में कई जगह बना हुआ है, वहाँ पर आसानी से ये सब चीज़ें मिल जाती हाँ, उसमें ऊपर में हैंडलूम है, हैं। 2 तला में तो खादी वाले का है, और तीसर में हैंडलूम है, जो हैंडलूम है जो हम लोग, कपड़ा कहाँ बिक जाता है? वो हैंडलूम में जाता है ऊपर में। जाता है? हाँ, बुनाई करके भेजते हैं वहाँ? हाँ, वहीं पे बिकता है। कनाट प्लेस जाता है। कनॉट प्लेस में जाता है, हाँ। 2 जगह। यानी कि जितना आप तैयार करते हैं सब बिक जाता है? हाँ, वो उसमें चला जाता है, दिया गया, बिकेगा तो अकाउंट में आएगा। अच्छा, बिकेगा तब? हाँ, चलिए, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं आएगा। हमको लगा कि खरीद लिए उसके बाद आ गया पैसा।
नहीं। इसमें उतना बहुत मुश्किल से व्यापार होता है हाँ, क्या? बहुत मुश्किल से व्यापार है। चलिए फिर भी लेकिन आप संभाले हुए विरासत साधारण बात नहीं है। सुने आपको बिहार सरकार से भी कई बार जो है सम्मान किया गया है। हाँ, वो अपने ये उपेंद्र महारथी सिल्क अनुसंधान संस्थान है ना, उसमें हमने कंपटीशन में बैठे हुए थे, हाँ, तो उसमें ये हम तिरंगा पर कंपटीशन किए थे कि अपने देश का अगर तिरंगा एकता का प्रतीक एक है हाँ, तो फिर काट काट कर क्यों जोड़ा गया है। हाँ, इसको तो तैयार होना चाहिए एक ही विभिन्न में, तीनों कलर का, हाँ, ये सारा बनना चाहिए एक साथ है। हाँ। तो हमने एक ही बार बनाया था उसको, वो चक्र भी ऐसी वहाँ वो मैंने टोटल तैयार किए हुए थे। टोटल एक ही बार में एक ही कपड़ा से हाँ, वो तैयार किए थे तो हमें ताम्र पत्र मिला हुआ। नाम पत्र मिला। चलिए बहुत गर्व की बात है, अच्छा कुमार जी लगा। दिए, मुख्यमंत्री। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को और काफी ये अच्छा बनाकर हम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दिए थे, हाँ, तो मोदी जी भी दिए हैं। हाँ, वो भी सम्मानित किए। हाँ, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद अच्छा लगता है, क्योंकि जो पुरानी विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए तो आज बिहार सरकार इनको सम्मान के साथ देखिए एक बहुत बड़ा सा जो है ये स्टॉल दिया है और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाने के लिए मौका दिया है और यहाँ पर सम्मान के साथ इनको बैठाया गया, बोला गया कि आप बस यहाँ पर जो भी लोग बिहार दिवस के अवसर पर घूमने आ रहे हैं उनको आप दिखाइए, बताइए कि किस तरीके से जो है शिल्प का कपड़ा तैयार होता था, कैसे कपड़े के बुनाई होता था, चरखा कैसे चलता था, है ना। ये सारा प्रक्रिया दिखाया जा रहा है। हाँ। हाँ, यहाँ चलिए तो आप आते होंगे, लोग तो पूछते भी होंगे, हाँ, बहुत से आदमी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। किसरे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के गांधी मैदान से। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।